अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलर टाइम्स में खुशामदीद। ज्ञान वापी केस में आज पहली मरतबा हिंदू फरीक को बहुत बड़ा झटका लगा है और वाराणसी की जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए हिंदू फरीक के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। मामला क्या है उसे जान लेते हैं। दरअसल ज्ञान वापी मस्जिद में पिछले दिनों जब सर्वे हुआ, उसकी वीडियोग्राफी हुई, तो मस्जिद के वजू खाना में जो फव्वारा था उसको हिंदू फरीक ने शिवलिंग करार दी और कहा यह शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। उसके बाद उसी पर बहस शुरू हो गई। मुसलमानों का कहना है, मुसलमानों का दावा है कि यह फव्वारा है जो मुगलों के दौर का बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से ख़राब है, इसमें से पानी नहीं आ रहा है। हिंदू फरीक का दावा है कि उस कुएं में जो फव्वारा जिसको कहा जा रहा है दरअसल वो शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। और यहीं से दोनों फरीक ने अपना अपना दावा करना शुरू कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। वाराणसी की अदालत ने पूरे वजू खाना को सील करने का हुक्म दिया था। नमाज में मस्जिद में नमाजियों की तादाद को महदूद कर दिया था। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस शिवलिंग को महफूज करने का हुक्म दिया और कहा वजू खाना को जारी रखा जाए, लोगों को वजू करने दिया जाए, सिर्फ शिवलिंग को महफूज रखा जाए, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाजियों की तादाद को महदूद करने का फैसला भी मनसूख कर दिया था। उसके बाद हिंदू फरीक की तरफ से अब ये दूसरा मामला वाराणसी की अदालत में पेश किया गया। यह दावा किया गया कि जिसको वो शिवलिंग कह रहे हैं उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाए ताकि पता चले कि इसकी कितनी उम्र है, कितने दिन का है। इसकी मांग की जा रही थी और दरअसल इस मांग में एक तरह से हिंदू फरीक को उस पर एक तरह से कुछ उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन वाराणसी की अदालत ने कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया है और कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने का, उसको महफूज रखने का फैसला दे रखा है। लिहाजा कार्बन डेटिंग की वजह से उसको कुछ नुकसान पहुंच सकता है या कुछ मामला हो सकता है, इसलिए कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाएगी। अहम बात यह है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि कार्बन डेटिंग है क्या, उसे जान लेते हैं। दरअसल कार्बन डेटिंग एक तरह की इंक्वायरी, एक तरह का जांच कह लीजिए कि जिससे किसी भी लकड़ी, पत्थर या इस तरह की जो चीज़ें होती है, कोई चमड़ा है, वो कितने दिनों का है, कितना पुराना है, यानी उसकी उम्र का, उसके एज का पता लगाया जाता है। तो एक तरह की ये जांच है या टेस्ट है कह लीजिए, जिससे पता चलता है कि किसी भी लकड़ी या पत्थर की एज कितनी पुरानी है। उससे पता चल जाता है कि चीज़ें कितनी दिन। चूँकि मुसलमानों का दावा है कि औरंगज़ेब के ज़माने में इस मस्जिद में वज़ू खाना बनाया गया था और वज़ू खाना में ही हौज़ बना और ये हौज़ का फव्वारा है जो आमतौर पर होता है। मुग़लों के ज़माने में ऐसी टेक्निक मौजूद थी कि बिजली का इस्तेमाल के बगैर ही फव्वारा से पानी निकलता था। जिस तरीके से ज्ञान वापी में उस तरह आज भी कई फव्वारे मौजूद हैं। मुग़लों के कश्मीर के कुछ इलाकों में उस ज़माने के बने हुए फव्वारे आज भी मौजूद है जहां बग़ैर बिजली और मोटर का इस्तेमाल किए हुए पानी निकलता है। हिंदुओं ने कहा कि यह फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है और इसी जगह और इसी वजह से कई जगह तनाज़ुर भी हुआ था। तो बहरहाल हिंदू से शिवलिंग कहते हैं और उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी कि कार्बन डेटिंग कराया जाए ताकि पता चल सके कि इसकी कितनी एज है, मुसलमानों के दावे में कितनी सच्चाई है। वाराणसी की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हिंदुओं की इस एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि जानकारों का यह भी कहना है कि अगर जो पत्थर होता है, जो लोहा होता है, उसकी जब कार्बन डेटिंग होती है तो उस लोहे को नुकसान पहुंच जाता है और सही चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। कार्बन डेटिंग जो परफेक्ट होता है वो लकड़ी में, चमड़े में, धात में, लेकिन जो लोहा होता है वहाँ अगर कार्बन डेटिंग होती है तो उस लोहे को नुकसान पहुंचता है और सही आइडिया नहीं लग पाता है कि चीज़ें कितनी पुरानी है। हिंदू फरीक की कोशिश ये थी कि कार्बन डेटिंग का जब हम मुतालबा करेंगे, कार्बन डेटिंग होगा और जब वो उसको नुकसान पहुंच जाएगा, सही एज का पता नहीं चलेगा, तो एक तरह से हमारा पक्ष और मजबूत हो जाएगा, हम दावेदार रहेंगे। लेकिन वाराणसी की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस दरख्वास्त को ही रद्द कर दिया और कहा है उसको मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जाएगा और किसी तरह का कोई टेस्ट, कोई जाँच उसका नहीं किया जाएगा। वाराणसी की इस अदालत के फैसले को इस तरह देखा जा रहा है कि मुसलमानों के हक में है और हिंदू फरीक को धचका लगा है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी इस फैसले की तायद की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला कार्बन डेटिंग के सिलसिले में आया है, जो ज्ञान वापी मस्जिद के सिलसिले में, उसका हम लोग तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और सभी को इस बात का इल्म है कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
ऑलरेडी ये ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो भी वज़ूखाने का एरिया है उसको पूरी तरीके से सील करने का ऑर्डर दिया है। लिहाजा ऑलरेडी वहाँ पे किसी किस्म की कार्बन डेटिंग या कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। इस वजह से जो भी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द पीसफुली हल कर लिया जाए। और फिर इस बात को भी दोहराना चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसको कि पार्लियामेंट ने बनाया और अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको और मजबूती फराहम की, वो पूरे मुल्क में प्रिवेल करे और कोई भी अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ना उठाया जाए। और 353 ईयर्स पहले जो एक मस्जिद तामीर हुई और 350 साल से वहाँ पर नमाज और इबादत और अजान हो रही है, उस पर फिर से सवालिया निशान लगाया जाए, ये हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क की रवायात, अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। लिहाजा मेरी सभी से ये अपील है कि इस किस्म के जितने भी मामलात हैं उनको जितनी जल्द से जल्द हो पीसफुली बातचीत के जरिए से हल कर लिया जाए तो बेहतर हो। तो ये फैसला है जिसको मुसलमानों के हक में देखा जा रहा है। अभी भी ये खबर आई है दीगर मुस्लिम तंजीमों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, अभी तक उनका बयान सामने नहीं आया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।